बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस ए न्यूज़। बुनियादी मसाइल और बुनियादी हक हर शहरी का जो होता है उसके नुमाइंदे चुने जा चुके हैं। बाकायदा हल बर्दारी की तकरीब भी हो चुकी और कल उसका एक अमली मुजाहरा जो है वो भी सिटी कौंसिल के इजलास में देखा गया है। आगे क्या होगा, किस तरह से मिल के काम होगा, या ये इजलास इसी तरह से हरारकी का शिकार होते रहेंगे, इस पर हमारे साथ जो है वो सीनियर रिपोर्टर खावर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। वो इसको बहुत ही डीपली जो है वो देख भी रहे हैं और कई सालों से सिटी गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खावर कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप खावर क्या है ये कल बड़े फटे छटे तूने करा दिए हैं क्या? अच्छा, ये शायद ये तो एक नेचुरल था रिएक्शन जो हुआ जमात इस्लामी के साथ। आपने खुद देखा कि जिस तरह से उनकी अक्सरियत बनती थी, मतलब पीटीआई के साथ उनका जो इल्हाक हुआ था या आपस में उनका इत्तेहाद हुआ था, उसके बाद नज़र आ रहा था कि वो आसानी से मेयर अपना मुंतखब करवाएंगे। लेकिन फिर जादू की छड़ी चली और फिर जो बंदे जिस तरह से वहाँ गायब हुए और फिर हुआ, तो ये उनका गम और गुस्सा था जिसका उन्होंने इजहार किया। एक तो ये था। दूसरा, इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ना, उसने जमात इस्लामी को बड़ा एक नई ज़िंदगी दी है इस शहर में। जिस तरह से हाफिज़ नईम ने अग्रेसिव हुआ है, शहर की बात कर रहा है, उर्दू स्पीकिंग तबके की बात कर रहा है वो, और वो शहर के मसाइल की बात कर रहा है। जिस तरह से उसने के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एक स्टैंड लिया, मुहिम ली। हर बंदा मुतासिर था के इलेक्ट्रिक से, लेकिन के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई बात करने के लिए अच्छा इशू था और अच्छे इशू पे बात। हाँ, अच्छा था। फिर इसी तरह से तालीमी मैदान में उसने बहुत अच्छी काविशें दिखाई स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, और फिर अपने सोशल मीडिया को उसने बड़ा ज़्यादा एक्टिव किया। और सोशल मीडिया के मैदान में फिर जो एक ख़ास मजहबी किस्म का उनके ऊपर एक लेबल था, उसको भी उसने काफ़ी हद तक हटाने की कोशिश की, और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों को और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को भी साथ लेकर, तो जमात इस्लामी का समझ लें कि एक रिवाइवल भी हो रहा है। ये सिर्फ इसको आप बल्दियात की हद तक ना देखें। अभी जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, तो अगर ये मुझे लगता है कि ये सारा सिलसिला जनरल इलेक्शन तक तो जारी रहेगा। कम से कम जनरल इलेक्शन के बाद मिल बैठ के शहर की तरक्की की अगर कोई बात होगी तो हो सकती है, लेकिन जनरल इलेक्शन से पहले मुझे नहीं दिखता है। मुझे लगता है ये मज़ीद और बढ़ेगी, तलखियाँ और बढ़ेंगी, और ये जो नारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ और बड़े बड़े दावे, शोला बयानी, तो इसका फ़ायदा जमात इस्लामी को ज़्यादा होगा, पीपल्स पार्टी को कम होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का इस शहर में वोट इतना ज़्यादा है भी नहीं है। जो वोट है वो सिंधी बहुत बड़ी तादाद में इस शहर में आके आबाद हुए हैं गुज़श्ता 10, 11, 12 सालों में, लेकिन अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोगों के वोट इस शहर में हैं, मज़ाफ़ात में। लेकिन वोट फिर भी वोट का मसला होता है कि मैं यहाँ पे आ गया जैसे, लेकिन मेरा वोट सांगड़ में रजिस्टर्ड है, तो जब इलेक्शन के दिन होता है तो वो वहाँ पे, तो ये मसले मसाइल हैं। इस तरह से अगर यहाँ पे जो लेबर तबका है बहुत बड़ी तादाद में इंटीरियर से आता है, उन सब का वोट जो है वो वहाँ पर है। वो आप देखेंगे, अगर यूँ काउंट करेंगे तो वो पीपल्स पार्टी के हिमायती बहुत बड़ी तादाद में नज़र आएंगे, लेकिन वोटर्स जो हैं वो उसका, जमात को ये फ़ायदा है कि उनका वोटर जो है वो यहाँ पर है। जमात को ये फ़ायदा हुआ है कि जो इनका नाराज़ वोटर था जो पीटीआई में चला गया था, अब पीटीआई को जो नुकसान पहुँचा है, या 9 मई के बाद के वाक़यात के बाद जो पीटीआई के धड़ेबंदी हुई है या टूट फूट का शिकार है, उसका फ़ायदा भी जमात को होगा कि वो उनका वोटर वापस आ रहा है। इसी तरह से एमकेएम की जो तकसीम हुई है, अल्ताफ़ हुसैन की और उनकी आपस में जो मामलात हैं उनका बाइकआउट होता है हर दफ़ा, उसका भी फ़ायदा जमात इस्लामी को होगा। तो ये मेरे ख्याल में जमात इस्लामी का गोल्डन चांस है कि वो बल्दियात की आड़ में जनरल इलेक्शन में अपनी अच्छी सीटें निकाल सकती है। खबर आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि क्या जो इस वक्त मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, क्या ये बन सकते थे मेयर? आपके सामने सूरत हाल तो ये थी कि इनके पास अक्सरियत नहीं थी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें थी उनके साथ इत्तेहादियों की टोटल मिलाने के बाद भी इनकी जो सीटें थी वो पूरी नहीं बन रही थी, तो ज़रूरी था कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता। ये एक मतलब बहुत ही भोंडे तरीके से होना था, लेकिन खुशकिस्मती थी ये पीपल्स पार्टी के 8 मई का वाक़या जो हुआ और उसके बाद 9 मई का जो वाक़या हुआ, उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो गई और पीटीआई के लोगों को बहुत आसानी हुई कि वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ खड़े हुए। अगर सोचेंगे 9 मई ना होता तब भी मुर्तज़ा वहाब ने मेयर बनना था, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा गैर जमहूरी और
एक्सपोज हो जानी थी मामलात, लेकिन अल्लाह ने इनको बचाया ज़्यादा एक्सपोज होने से। हम ज़्यादातर इलाकों में खबर में और आप शहर में घूमते हैं, ज़ाहिर है हमारा जॉब ऐसा है। जो शहर की सूरत हाल है, आपको लगता है कि इस पे काम हो जाएगा इतना? अच्छा देखिए शायद मसला ये कि काम मुर्तज़ा वहाब ने नहीं करना, काम करना है नीचे के लोगों ने। नीचे के लोग वही हैं। हाँ, आप मुझे बताएं ना, मतलब इस दफ्तर में 15 लोग हैं और आप एक हेड को चेंज कर देते हैं, 15 लोग वो वही बैठे हैं, तो वो क्या करेगा? उन सरकारी मुलाजिम को वो नौकरी से बरतरफ नहीं कर सकता, उसके इख्तियारात महदूद हैं, फिर वो उनके पीछे कोई ना कोई सियासी असर रसूख। हालांकि मुर्तज़ा वहाब अच्छा इंसान है, बिल्कुल अच्छा इंसान, काम करना भी चाहता है, लेकिन उसके पीछे अब जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी न किसी सियासी जमात के भी स्टेक होल्डर हैं। वो कोई ना कोई उनके पीछे बैक पे है। अब उनको अगर नौकरी से आप निकालते हैं या उनको पोस्टिंग से हटाते हैं तो वहाँ से फिर कॉल आती है कि भाई हम कल से आपको टफ टाइम देना शुरू करेंगे। ऐसा तो वो फिर उसको कहते हैं अच्छा ठीक है आप बिठा दें। इसी तरह से आपके सामने यही ज़ू वाला मामला देख लेना। ज़ू का जो डायरेक्टर था कराची ज़ू का, तो हथनी मर गई, कितना ज़्यादा बड़ा प्रेशर था, पूरा मीडिया एक तरफ था लेकिन एक डायरेक्टर नहीं हटाया जा रहा था। पूरी सिंध गवर्नमेंट एक तरफ थी और एक डायरेक्टर नहीं हटा पा रहे थे, मतलब गवर्नर भी एक तरफ, कुछ ना कुछ तो उसका वजन था ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसी तरह से जो भी दफ्तर में या केएमसी में बैठे हुए हैं ना लोग, वो मुर्तज़ा वहाब को काम करने दें या ना दें, अब ये उनकी मर्ज़ी है। मुर्तज़ा वहाब बज़ाते खुद अच्छा इंसान है, नौजवान है, वो चाहता है एक शहर में तब्दीली लाने का। उसमें जो सबसे बड़ा जो काम ये किया था कि जो यूटिलिटी बिल का जो हम ये देते हैं, जो म्यूनसिपल टैक्स देते हैं, वो उसने जो है वो हमारे के इलेक्ट्रिक के बिल में 50 रुपये फ़िक्स करवाया था, जिसे फिर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया उसके ऊपर। वो एक अच्छा काम था। वो ये था कि देखिए हम सब कि कहीं ना कहीं से म्यूनसिपल सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं केएमसी की, चाहे वो केएमसी की सड़क हो, चाहे वो केएमसी की पार्किंग हो, चाहे वो केएमसी की लाइब्रेरियाँ हों, या जाहिर है सारा इलाका तो उन्हीं के, सेवरेज है, सो चीज़ें हैं ना। उनमें अगर हम उनको महीने का 50 रुपये देते हैं, सर एक घर एक 50 रुपये महीने के, आज अगर आप चाय पीने के लिए जाते हैं ना, चाय का कप भी 75 रुपये का, 80 रुपये का चलता है सर एक चाय के कप से। अच्छा प्लान था इस मतलब वो म्यूनसिपल टैक्स हमारे मतलब ऐड है हमारे ऊपर, लेकिन चूंकि वो उसका कोई मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म नहीं है उसको कलेक्ट करने का, ना ही टीम इतनी बड़ी है केएमसी के पास कि वो एक एक घर पे जाके वो कलेक्ट करे, तो वो पैसे नहीं आते। वो पैसा नहीं आता तो शहर के ऊपर खर्च भी नहीं हो सकता। उसकी वजह से ये कि केएमसी जो है वो मोहताज है सिंध गवर्नमेंट की, वहाँ से ग्रांट आती है तो फिर उसके बाद इनको तनख्वाहें भी मिलती हैं। कल जो सियासी दंगल हुआ है, अभी हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि दोनों को मिल के काम करना चाहिए, शहरियों के लिए, शहर के लिए। और आप खिदमत की बात भी करते हैं, फिर आप मुझसे इस तरह का रवैया एक दूसरे से खिंचाओ तनाव, तो क्या इस तरह तो काम नहीं होगा खावर? शायद मैं शुरू में कहा ना, ये है सारा इलेक्शन का चक्कर, ये है तैयारी जनरल इलेक्शन की। इलेक्शन के बाद ये बैठ जाएंगे क्योंकि टाउन्स भी हैं इनके पास, और टाउन्स में भी इनको ग्रांट भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट तो आइंदा भी आते हुए जो है वो पीपल्स पार्टी की दिखाई दे रही है, क्योंकि इस टाइम पे अपोजिशन तो सिंध में है ही नहीं है, कहीं पे भी ना अपोजिशन तो है ही नहीं। पूरा सिंध क्लीन स्वीप, जितने भी इलेक्टेबल्स हैं, वडेरे हैं, सब के सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आगे। जो जीडीए की 14 सीटें ना, मुझे लगता है कि वो इस बार वो उनमें से 14 में से भी 8-9 मुश्किल से निकाल पाएंगे। एक बुखार है ना जो इधर चढ़ रहा है, कभी उधर चढ़ता है। बिल्कुल, तो वो जो पोजीशन है वो एमके इस तरह पीपल्स पार्टी की तकरीबन 100 के करीब सीटें हैं सिंध असम्बली में। आइंदा जो इंतखाबात हैं उसमें मुझे 110-112 से ज़्यादा नशिस्तें नज़र आ रही हैं, यानी बिल्कुल धो देगी। ये जो सीटें पीटीआई को मिली, क्लीन स्वीप पीटीआई को मिली हैं, ये भी उनमें से भी कुछ सीटें पीपल्स पार्टी उठाएगी और कुछ जो हैं वो सीटें जो हैं एमकेएम को मिल जाएंगी, पीटीआई को कम सीटें मिलेंगी शहर से। तो उस पूरी सूरत हाल ये सारी है जनरल इलेक्शन की। जनरल इलेक्शन के बाद ये बैठेंगे और ये फिर इस शहर की तरक्की। क्या अगर एमकेएम ने सिटी हुकूमत में, सिटी गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अपना स्टेक तो है जो है वो तो स्टेक तो अपना जाहिर करते हैं ना, तो वो क्या ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो लोग उनके जो है वो उनके चतर छाँव में? कुछ उन्होंने अपनी चीज़ें मनवाई थी। उन्होंने जब वो इलेक्शन से पहले, आपको पता है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर हटाया था, मुर्तज़ा वहाब को हटा के उनका बंदा लगाया गया था,
और इसी तरह से ईस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर हटाया गया था, कोरंगी का हटाया गया था और उसमें एमकेएम के लोगों को एडजस्ट किया गया था। इसी तरह से वाटर बोर्ड में अच्छी पोस्टों पे उनके लोगों को एडजस्ट किया गया था, केएमसी में उनको अच्छी जगह पे एडजस्ट किया गया था और इसी तरह से उनको जो हायर एजुकेशन कमीशन है और जो सिविल सर्विस कमीशन है उसमें जो है उनको सेट किया गया था, सीटें दी गई थी। तो यूँ काफ़ी मतलब जो कहते हैं कि कंपनसेट किया गया था उनको। अब जनरल इलेक्शन में ना जा जो इसमें बलदियाती इलेक्शन में ना जाना, पीपल्स पार्टी अब भी कहती है कि उनकी गलती थी, उनको आना चाहिए था। क्योंकि मेरे ख्याल में और पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल है कि जमात इस्लामी से ज़्यादा आसान था एमकेएम को संभालना। एमकेएम से लड़ झगड़ के जो है ना वो फिर ले दे के मामला हो जाते। जमात इस बात पे आती है, जमात के साथ थोड़ा सा डील जो है ना। अच्छा एक चीज़ और बताना, आखिरी सवाल है खबर, हमारे शहर की जो हालत है हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके पास बजट है इतना कि आप इसको तरक्याती काम हो जाएंगे? सर बहुत टफ टाइम मिलेगा मुर्तज़ा वहाब को, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी साख बचानी है और मुर्तज़ा वहाब को कामयाब करना है तो फिर ख़जानों के दरवाजे जो है ना वो खोलने होंगे और शहर के ऊपर पैसे लगाने होंगे। अगर पैसे नहीं लगाएंगे, ये देखें पहला चांस नहीं है, मुर्तज़ा वहाब का समझ रहे हैं ये आखिरी मौका है कि अगर इसने कर के दिखाया तो जनरल इलेक्शन में भी इनको यहाँ पे फ़ायदा है और आइंदा के जो इंतखाबात और ये शहर को फतह करने के लिए इनके पास आखिरी मौका है। एमकेएम के बाद जब अल्ताफ़ हुसैन की अलहदगी हुई तो उसके बाद अच्छा चांस था, लेकिन इन्होंने वो मौका गंवाया। उस वक्त इन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों ने यहाँ पर शहर को ऑन नहीं किया, मकामी जो क़यादत थी वो उर्दू स्पीकिंग्स को नहीं दी, जिसकी वजह से उर्दू स्पीकिंग आते हुए कतराता रहा कि वो अपने आप को अजनबी महसूस करता था यहाँ पे, कि गैर मकामी लोग यानी सिंधी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले या हज़ारेवाल या पश्तो बोलने वाले वो मेजॉरिटी में थे जमात पीपल्स पार्टी में ओहदों पर, जबकि कराची का जो मकामी उर्दू बोलने वाला है वो ओहदों पे नहीं था। उसकी वजह से वो अपने आप को यहाँ पे एहसास महरूम या एहसास बेगानगी का शिकार रहा। अब ये मौका है कि मुर्तज़ा वहाब डिलीवर करें और पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो उसको सपोर्ट करे, वो जो शहर की तरक्की के लिए ख़जानों के दरवाजे आपके मिनिस्टरों से बहुत अच्छी है, संजीदा है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी संजीदा है, मतलब मिनिस्टर्स में तो धड़ाबंदी है, वो आप सब जानते हैं कि वो है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, आसिफ अली ज़रदारी है, वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं कराची के ऊपर। उन्हें किसी भी हाल में कराची को फ़तह करना है। ये जो मेयर कराची के लेके आने का ये भी उनकी अना का मसला था, मतलब वो किसी भी हद तक जाते। ये तो 9 मई मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़ी अल्लाह ने इनके ऊपर रहमत की है। अगर ये 9 मई ना होता तो ये कोई और तरीका शायद ऐसा ना होता। हाँ, इतना आसान नहीं होता, इनके लिए मुश्किल होता, लेकिन फिर भी मेयर पीपल्स पार्टी का था। तो ये इनके लिए एक बड़ा अच्छा चांस था। अब ये मौका है कि मुर्तज़ा वहाब एक तो डिलीवर करें, दूसरा उसको डिलीवर करने के लिए एक तो ख़जाना चाहिए, दूसरा उसको एक टीम चाहिए जो लोग नीचे काम कर रहे हैं। जब तक वो संजीदा नहीं होंगे काम करने को तो नहीं। अभी तक जो ये 10-15 दिन 20 दिन जो हैं ये अभी बारिशों के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत टीम वर्क नज़र आ रहा है। नालों की सफाइयाँ और जो गटरों की सफाइयाँ ख़ास तौर पे जैसे अलाइशें उठाई गई, तो ये टीम वर्क नज़र आया है। अगर ये अगले 4 साल कंटिन्यू रहा तो पीपल्स पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ाबर बता रहे थे कि अगर मुखलिस होके और यकजा होके काम किया जाए तो हो सकता है। वैसे इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक ऐसी जंग है जो आम इलेक्शन के लिए जीती जा रही है। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह ने